ओम शांति। ओम शांति। शांति मैम। ओम शांति। सभी बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे ध्यान को भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करें। पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। यह मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे परम पिता परमात्मा स्वयं आकर रोज पढ़ाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 28 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। क्या है हम लोग? सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र। हमारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न आज का, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है। बाबा कहते हैं याद में बैठे हैं, किसी किसी को तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूझते हैं यानी उदास होते हैं। हम लाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। वह हठयोगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में छोटा बच्चा अगर पास अपने माँ बाप के पास बैठा तो उसे कौन याद रहता है? सिर्फ अपने माँ बाप। तो बाबा कह रहे तुम भी तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है, बाबा से ही ब्लेसिंग्स लेनी है। शरीर निर्वाह गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, कि भाई गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, शरीर निर्वाह कमाना भी है, लेकिन सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी है। बाबा कह रहे अब भक्ति मार्ग से बाहर आओ। तुम ही हनुमान हो, तुम ही दुर्गा हो, सब कुछ तुम ही हो। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं। बाबा कह रहे पूजा के लिए मंदिर में जाते, लेकिन इस सहज योग के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है।
कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है मुझे एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वे साकार में ही आकर कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं पतित पावन हूँ, यह तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। या पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देवदारी की याद नहीं करो। यह तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना। गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, कि जितना यहाँ क्या करेंगे अपने को पवित्र बना के जाएंगे उतना ही वहां पर ऊंचा पद मिलेगा, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ, इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। अब ये कौन बोल रहे हैं? ये तो कौन बोल रहा है? ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि मैं संदेशी हूँ, मैं तुम्हें शिव बाबा का संदेश दे रहा हूँ। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं अहिल्याएं कुब्जाएं भी उच्च पद पा सकती हैं। बाबा कह रहे हैं जो ज्ञान है ना, इसे समझाने के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। क्या है, अपने आप को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा कह रहे हैं इसमें तो कोई भी अहिल्या हो, माता हो, कुब्जा हो, कोई भी ये काम करके, सिर्फ इतना काम करके कोई भी ऊंचा पद पा सकते हैं। लौकिक में ऐसे लोगों को कहाँ जगह मिलती है। चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे गृहस्थ में रहने वाले हो, ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। सेंटर्स की बात कर रहे हैं बाबा, कि जरूरी नहीं है कि जो सेंटर्स पे रहते हैं वही ज्यादा याद कर सकते हैं, गृहस्थी नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस चीज की दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज है, फिर चलेंगे कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5,000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब आपको याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुखधाम में तो रहना नहीं है, तुम पढ़ते ही हो सुखधाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी कहाँ मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का नहीं है, यह तो पुरानी दुनिया पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तुम सबने बुलाया ही है हे पतित पावन आओ। बल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजा ही करते नहीं। बाबा कह रहे मैं तो बनता नहीं ना, मैं राजा ही करता। उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं, कृष्ण को भी श्याम सुंदर, बैकुंठ नाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम सभी समझते हो, तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते? वैजंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक है, जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम युग। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है, अवतार नाम भी भूल फिर उनको ठिक्कर बित्तर में कण कण में कह दिया है। यह भी है ड्रामा। जो बात पास हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनको चिंतन नहीं करना है। बाबा कह रहे कुछ भी काम हुआ, कुछ भी बहुत झगड़ा हुआ, किसी से आर्गुमेंट हुआ किसी से, या कोई काम हो गया, या पास्ट में बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो बाबा कह रहे उसे एकदम भूल जाना है। उसका मतलब चिंतन नहीं करना। भूलना इन द सेंस ऐसे नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ये क्यों नहीं। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला तुम उनको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे बोला था, याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे।
बाबा कह रहे याद करोगे तो उससे फायदा कुछ नहीं है, और तुम्हें गुस्सा आएगा, सोचोगे और तुम भी करते जाओगे। वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं, जो जिस बात पर एक बार कोई अनबन होगी उस बात को दोबारा बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उसमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस में जरा भी धोखा नहीं देना, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि ये नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देखकर अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने तो पुराना, वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वह तो चला, फिर अब 5000 वर्ष बाद आए तब ही आकर राजयोग सिखाए। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं। पुरानी दुनिया में सतयुग में उपद्रव की कोई बात नहीं, वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है, यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। अब ये देखो ये सब तो चल रहा है, कोरोना क्या चल रहा है। इन लक्ष्मी नारायण के राज में दुख की बात नहीं, सतयुग था, अब फिर वह स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे, जिसका पाठ है वही बजाएंगे। बेहद का पाठ भी, बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। कह रहे मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ, मेरा रोल है, मैं संगम युग पर आऊंगा, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करूंगा, तुम्हें ज्ञान दूंगा, और उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी, 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करो, रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं, बाबा कह रहे मैं तो मैम बताते। आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। मैम आवाज तो आ रही है, क्लियर आ रही है। आ रही है? हाँ आवाज। यस मैम। ओके। आप चेक करो सर, आपका कुछ सिस्टम में गड़बड़ होगी। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं, बाबा कह रहे मैं तो बताता रहता हूँ ऐसे सर्विस करो, रोज ही बताता हूँ। सर्विस की बात, सेवा की बात तो रोज ही होती है, मैं डायरेक्शन देता रहता हूँ। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। कि जो भी मिले ज्ञान तो सुना दो, ये इनके प्रकार बात को घुमाओ, कोई जरा सी बात शुरू करे ज्ञान पे ले आओ। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए, कोई भी बात निकले बोलो, शिव बाबा को याद करो। वही बात कह रहे, देखो जैसे मैंने बोला कि बात को, कोई बात स्टार्ट हो तो उसे वहां घुमा के वहां ले आओ। बाप की श्रीमत पर लग जाना है। मान लीजिए कोई हमसे शेयर करता है कि ये परेशानी है, उसने ऐसे कह दिया, उसने कह दिया, तो हमें कैसे करना है कि नहीं भाई ये तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं, कार्मिक अकाउंट है, बस कार्मिक अकाउंट शुरू करा और फिर ज्ञान पे आ जाओ सीधा, कि हमारे साथ ऐसा हुआ होगा, हमने ऐसा किया होगा, पहले हमने किसी का बुरा किया होगा, इसलिए अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से धीरे 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 लाइन पकड़ानी शुरू कर दो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। बाबा कह रहे कि कोई भी बात निकले बोलो, शिव बाबा को याद करो, बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहां तो सब फ्री है, सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बाबा बता रहे तुम ट्रेन में आते जाते रहते हो, मधुबन जाते हैं जाते, तो क्या है, वहां तो सब फ्री बैठे हैं, अच्छा सर्विस करो। बैच तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगा कर रखना। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड, जैसे फायर ब्रिगेड होते हैं ना,
जो पानी को मतलब आग को शांत करते हैं बिल्डिंगों की या कहीं भी आग को बुझाने के लिए। तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। यह बैच श्रीमत से ही तो बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैच पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास ये बैच होना चाहिए, कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है। यह है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं ना जब समझाते हैं ये ब्रह्मा कौन है, ये ब्रह्मा बाबा कौन है, बाबा कह रहे उन्हें रिगार्ड देना है, क्योंकि शिव बाबा उनकी तन में आए हैं, है ना, उनके मैसेंजर है। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई मैसेंजर हमारे पास आए, है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज लेके आए तो हम उसे मान लो चपरासी है उनका, पीएम ऑफिस से कोई हमारे घर मतलब कोई भी फोन कॉल ही आता है ना, कि भाई मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, तो आप उसे रिगार्ड तो देंगे ना। बाबा कह रहे बस उतना ही है कि रिगार्ड दो, क्योंकि इनके द्वारा ये एक ऐसा आधार चुना गया है जिसके द्वारा मैं तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, वो रिगार्ड देना। नहीं तो ये कुछ है नहीं, ये तो मेरी ही बात को तुम तक पहुंचा रहे हैं। मैंने ही इनके तन का लोन लिया है और उसको मैं तन को यूज करके इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम तक दे रहा हूँ। तो याद के बल से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं, साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए क्योंकि यह तो बहुत छपाने की होती है। बाबा कह रहे जब तुम सेवा करते हो तो लिटरेचर भी दो, जैसे मैं कौन हूँ कहाँ से आया वो वाली एक छोटी सी बुक है, और भी जो लिटरेचर रख सकते हो, अव्यक्त मुरलियाँ है, जो भी है। बाबा कह रहे दो, जो गरीब है जिनके पास पैसा नहीं उन्हें फ्री दो, बाबा कह रहे जिनके पास है उनसे तो लो भाई, छपाने में पैसे भी तो लगते हैं। यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है, कोई भी धर्म वाला हो बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अविनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो, ये आपको करोड़ों पद्मों की फीस देते हैं। बाबा ने कितना समझाया बैच पर सर्विस करनी है, परंतु पैर लगाते नहीं, लज्जा आती है। ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती है अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती है, तो यह बैच जरूर लगा रहना चाहिए, जिससे तुम इन पर समझाएंगे, यह बहुत खुश होंगे। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक अन्नू जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम सबसे पहले बाबा जी ने बोला है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, हम सबके मित्र हैं इस पूरी दुनिया में। जी। दूसरी बात, बाबा ने याद पे बहुत ध्यान दिया है कि आपको याद करना है, सोते जागते बैठे उठते याद ही याद करना है, और आपको अपने ज्ञान को फैलाना है, सर्विस देनी है, सबको बताना है कि ये हमारा संगम युग है जी और हमारा सब इसके बाद हमारा सतयुग आएगा। जी जी इस पे ही आज ज्यादा फोकस करा है। जी। रामकलव जी क्या बताया बाबा ने? सुप्रिया जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे बड़ी बात तो बाबा हमें रोज रोज जैसे एक टीचर बार बार बच्चे को समझाने के लिए कि इसे अच्छी तरह से समझ जाए, एक बात को बार बार समझाते हैं, उसी तरह बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हें ये याद रहना चाहिए और तुम्हें हमेशा बाप को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि अब ये जो विनाश का समय आ गया है और शिवपुरी जाने का समय जो है, इसकी तैयारी सिर्फ बाबा ही करा सकते हैं। और बस मैम मेरे को ये बैच पे सर्विस करनी है, ये समझा दीजिए क्या है बैच पे सर्विस? तो है ना, जब हम ज्ञान में अभी आप लोग नए हो ना, तो जैसे पूरा जब श्रीमत को फॉलो करते हैं ना, अभी तो लॉकडाउन की वजह से सेंटर पे नहीं जा पा रहे हैं, तो सेंटर पे दीदी जो बड़ी दीदी होती है वो डिसाइड करती हैं कि जो बच्चा रेगुलर है श्रीमत पे चलता है तो उसे बैच दिया जाता है एक, है ना।
बैज लगा अच्छा। के, आपने देखा होगा जो है बीके। हाँ, लगा होता है कि हाँ साड़ी पे इधर हाँ लेफ्ट हाँ। साइड में। हाँ। तो कहते हैं कि जैसे ही कोई देखेगा तो पूछेगा भाई ये क्या है, तो तुम बैज बोलो कि हम बैज लगाते हैं, फिर उसी पे आप शुरू, कोई लक्ष्मी नारायण का लगाता है, कोई शिव बाबा का, है ना, अलग अलग बैच है उसमें, है ना। तो उसमें कोई कृष्ण जी का लगाते हैं, तो अलग अलग बैच होते हैं, वो अवस्था के अनुसार होते हैं, जो जैसी सर्विस करता है, जैसा श्रीमत पे चलता है, वो थोड़ा सा डिसाइड करती है जो है दीदी। आप कि पूरे, आपकी कितनी तैयारी है, कि आप कितने तैयार हो गए हो, है हाँ ना। हाँ हाँ। तो फिर कोई मान लो कोई अननोन है, आप कहीं जा रहे हैं, उसको आपके बैच को देखता है तो पूछेगा भाई ये क्या है, तो आप उस पर बता सकते हो, वहां से ज्ञान शुरू कर सकते हो। मतलब सामने वाले को चांस मिल गया कि तुम बोलो, किसी ने तुमसे अगर पूछ लिया कि ये क्या है, बाबा ने वो कहा ना, तो पूछते तुम्हें तो पॉइंट मिल गया ज्ञान सुनाने का। हाँ, पर तो बैज लगाया है, लग जाती है, तो ये नहीं करना है, इससे हमें लोगों को बताना है जी कि जी बैज जरूर लगाना चाहिए जी। इस पर। हाँ, अब ये अपने को हम भी आप। याद रहता है ना, मान ले सामने, मान लो मुझे पता है कि ब्रह्मा कुमारा ब्रह्म, मान लीजिए मैं ब्रह्म कुमार कुमारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग ये बैच लगाते हैं, और अगर हम कोई गलत काम भी कर रहे हैं ना, तो ये बैच हमें गलत काम करने नहीं देगा, क्योंकि बाबा का नाम खराब होता है। बाबा कहते हैं ना, मेरी तुम लोगों नाम खराब नहीं, मतलब ये हमें बहुत तरह से हमारी सेवा करता है, सेल्फ भी और बाहर से। तो बता ही दिया कि मान लो हम बैच लगा के निकले यार, किसी ने हमसे पूछ लिया ये क्या है, तो बस आपको ज्ञान सुनाने का मौका मिल गया, हाँ जी, हाँ। है ना। बाबा कह रहे ट्रेन में बैठे हो, वहां उस कंपार्टमेंट में आप बैठे हो, एक साथ मान लो 10-12 लोग होते हैं, जिस एरिया में आप हो, पूरे उसमें नहीं, जिस एरिया में जहाँ सीट आपकी 10-12 है, किसी एक ने भी पूछ लिया तो वो 10-12 का तो कल्याण आपका तभी हो गया, आप शुरू हो जाओ सुनाना, है ना। तो बाबा कहते हैं बैच से भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, इसलिए लगा के रखो। और ये हमारे पुरुषार्थ को भी बताता है, जैसे अभी आपने बताया कि अलग अलग उसकी श्रेणी हाँ है, बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। पुरुषार्थ को बताता है कि हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं हाँ बाबा के बिल्कुल लेके बिल्कुल। चलने के लिए। और हमें रिमाइंड भी कराता रहता है कि हमने अभी ये वाला बैच लिया है, अब हमें और पुरुषार्थ करेंगे तो ये मिलेगा। जैसे हम बच्चों को क्लास में, टीचर लोग जो है लौकिक में बच्चों को स्टार्स देते हैं ना, कि यू विल गेट दिस स्टार, यू विल गेट दिस स्टार, गोल्डन स्टार, है ना, कलर से दे देते हैं, या सिल्वर गोल्डन, और वो बच्चे का सिल्वर अभी स्टार है तो और इम्प्रूवमेंट करेगा उसे, फिर गोल्डन स्टार मिल जाता है। तो सेम वे। हाँ, जी। अच्छा। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम लिटरेचर आदि भी दे सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे, समझानी तो मिलती रहती है, कोई भी धन वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा ना सके, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए। बाबा ने रास्ते में भी सर्विस करने की टेक्निक बता रहे हैं, वो मतलब कह रहे कोई भी मौका ना छोड़ो, तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है जो बैच पेन सर्विस नहीं करते हैं। एक तो बैच सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला झाड़ का चित्र साथ में हो, आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सभी इकट्ठे हो जाएंगे, पूछेंगे ये क्या है, बोलो शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। मतलब बाबा ये देख लो कि क्या क्या बारीकी से बताते हैं सारा कुछ, कि आपस में तुम जा रहे हो, जैसे जाते हैं ट्रेन में हम लोग मधुबन जाते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते हैं, तो बाबा कह रहे समझाओ ये चीजें रखो साथ में, लिटरेचर है इनका छोटा छोटा छोटा, तो वो रखना चाहिए। दिख जब आपने 7 दिन का कोर्स किया था, जिसकी पीपीटी देखी थी, तो उसमें था ना कि सीढ़ी उतरती सीढ़ी चढ़ती सीढ़ी, है ना। तो कैसे हम जो है सतयुग से, मतलब सारे युग कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे क्या झाड़ है ना, टाल टालिया सब क्या है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो जब एक दूसरे को बैठ के इकट्ठा होके समझाओ, पूछेंगे क्या, बोलो शिव बाबा इन द्वारा यह नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो
तो भी बैज लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला बैज लगा रहता है, उनको कभी लज्जा आती है क्या? हम बाबा समझा रहे हैं कि तुम भी तो मेरी रूहानी मिलिट्री हो, जैसे वैसे मिलिट्री है भाई। पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले, उनके स्टार्स लगे रहते हैं, 1 स्टार 2 स्टार। बाबा कहते हैं वो भी तो बैज ही है उनका। या हम स्कूल्स में भी देखते हैं, जैसे बच्चों को हेड गर्ल, वाइस हेड गर्ल, कैप्टन, वाइस कैप्टन, इन सबके सबको अपने अलग अलग स्टार्स मिलते हैं। तो कहते उसमें क्या लज्जा आती है? और हम भी टोक देते हैं, अच्छा तुम ये मतलब ये बैच पहन के भी ऐसी हरकतें करते हो। मतलब वो तुम्हें रिमाइंड कराता रहता है कि तुम्हें कोई, तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना। बाबा कहते हैं जो मिलिट्री वाले लौकिक में जो हमारी सेना है, वो अपनी अपनी अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग बैच है, वो पहनते हैं, उन्हें लज्जा आती है? उन्हें लज्जा आती है क्या? तुम भी रूहानी मिलिट्री हो, बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते हो? बैच लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाना शहर में आपकी ब्रांच है। बाबा बहुत पुरानी मुरली है, तो तब की बात कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे, तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मत दे बच्चे, हिम्मत दे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर्स खोलो, सर्विस करो। यह सब शिव बाबा की दुकान है ना। बाबा कह रहे सब किसकी दुकान है? शिव बाबा की। और कौन चला रहा है? बच्चे, हम सारे चला रहे हैं। कितने अच्छी तरह, मतलब इतने अच्छे अच्छे एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो तो मतलब ये लगता है कि कितने प्यार से हमें समझाता है। कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो रह जाए कि भाई ऐसा हो तो क्या करें, ऐसा है तो क्या करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या क्या सुनाया बाबा ने। रामकलब जी हैं, आवाज आ रही है? बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि हमारी किसी से कोई शत्रुता नहीं है। जी जो हमें लगता है कि वो हमें परेशान कर रहा है या हमें बदतमीज से बोलता है, तो अब हमें ज्ञान मिल गया है कि वो सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इससे पहले हमें ये लगता था कि वो हमारा बड़ा शत्रु है, हमने तो कुछ उसके साथ करा ही नहीं है, और वो हमारे साथ बुरा कर रहा है। हमने जरूर पिछले जन्म में उसके साथ कुछ न कुछ कार्मिक अकाउंट हमारे उससे बिगड़े हुए, जी इसलिए उसको अपना शत्रु हमें नहीं समझना है। जी। बाबा कह रहे हैं कि मैं कण कण में और कंकर पत्थर में थोड़ना हूँ। वो हम्म, अपनी उपस्थिति के बारे में बता रहे हैं। हम्म, बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं तो देहधारी नहीं हूँ, जी है ना, और मैं आया हूँ यहाँ पे सबको ले जाने के लिए, और सबको ले जाऊंगा ही। जी। पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अतः सर्विस में लग जाओ। और माया बाबा कह रहे हैं कि माया अपना काम करती रहेगी, वो हाँ थप्पड़ मारती रहेगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्म से विचलित नहीं होना है, क्योंकि ड्रामा का अंत पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। तुम जितना पुरुषार्थ करोगे, देवी गुण धारण करोगे, उतना ही तुम्हारा ड्रामा सत्युग में, में हाँ, तुम्हारा स्थान है। पद जो पाएंगे वो उस पर डिपेंड करेगा, पुरुषार्थ पे क्या पद मिलेगा। हाँ जी जी। जी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। कोई से कम जाति बोलो, तुम उनको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। बाबा कह रहे कोई गलत बात हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, तो उसे फिर जो है उस पे, पहली बात तो ज्यादा उसे स्ट्रेच मत करो। हम कई बार बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं ये वो उस पर, और चलो वो है तो उसे फिर भूल जाओ। अगर मान लो उस टाइम कुछ हो भी गया, फिर हमें बाद में याद आता रहता हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, नहीं, फॉरगेट इट। और बोलो भी मत बार बार कि उसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। हम करते रहते हैं ना, जब तक ज्ञान में नहीं थे तो हमारा ये रिकॉर्ड सीडी पे चढ़ा ही रहता था हमारा। इन द सेंस परिवार में किसी न किसी का जब कोई आर्गुमेंट, मतलब डिस्कशंस होते हैं या आर्गुमेंट्स होते हैं, तब कहते हैं तुमने तब मेरे साथ ऐसे किया था,
तब ने तुम ऐसे किया था, ये सब चलता रहता था, अब नहीं होना चाहिए। बाबा आज का वरदान भी देखो उसी पे दे रहे हैं, बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। आपका कितना भी पक्का दुश्मन रहा हो पास्ट में, ज्ञान में आने के बाद तो वो भी दोस्त बनेगा तुम्हारा। तो बाबा कह रहे हैं बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो, ठीक है ना। कोई सुना रहा है तो एक्सक्यूज मी कह के वहां से निकल लो, सुनो ही मत फालतू की बातें। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। संभालो इन द सेंस कि चलो बाबा इसका भी कुछ पार्ट था ड्रामा में, इसका भी भला करो, मतलब बाबा से शक्तियां लेके, बाबा कह रहे ना मनसा सेवा करो, मन से उसे शक्तियां दो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता करता या सुनता है, उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो जाए। कई बार होता है ना, एक ने सुनाई फिर 2, फिर उससे तीसरे में पहुंची, तो बाबा कह रहे पूरी चेन बन जाती है। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बना। तो बाबा कह रहे हैं सब चीजों से दूर रहोगे, इस पे अटेंशन रखोगे तो यही बस शुभ चिंतक है। यानी कि तुम गटर नहीं बने हो, कोई भी आया डक 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 4 बातें आपके डस्टबिन में डाल गया, फिर दूसरा कोई आया, अच्छा उसने ऐसा किया, अच्छा उसने किया, यहाँ ये हुआ वो, और 2 बातें आपके गटर डस्ट, मतलब आपको डस्टबिन समझ के अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाना है कि कोई भी आए और आप में डाल के चला जाए। सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि कोई आने वाला है, तो उसने एक बोला कि छोड़ो ना अपनी बात करो, तो क्या हो गया, आप डस्टबिन बनने से बच गए। नहीं तो आपने आगे से फिर वो बंदा तो कम से कम जो है बात नहीं करेगा उस तरह की, पता है कि ये तो अपने में ऐसी बातें डालने देंगे ही नहीं। तो बाबा कह रहे यही अटेंशन रखना है, शुभ चिंतक बनना है। ये अटेंशन रख लिया तो इसका मतलब आप अपने शुभ चिंतक है, और दूसरों के भी है उसकी भी एनर्जी बचा ली। कम से कम तुम्हें सुनाता तो तुम्हारे पास जो सुनाने वाली एनर्जी है वो तो बच गई। स्लोगन, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय लोकप्रिय समप्रिय बन जाएंगे। संतुष्टता ही सबसे बड़ा हर चीजों की चाबी है। किसकी? प्रभु प्रिय बनने की, लोकप्रिय बनने की, स्वयं के प्रिय बनने की। आज का मीठा मोती, अपने दुख को मिटाने का सहज साधन है, केवल अपनी विशेषताओं को स्मृति में रखना होगा, यह दुखों के घावों को भर देता है। कई बार हम क्या करते हैं ना, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया या हम खुद भी कहते हैं मेरे से इतना भी नहीं हो पाता, मैं ये भी नहीं कर पाता, या मैं भी नहीं कर पा रही। बाबा कह रहे नहीं, अपने दुखों को मिटाना है तो उसका एक ही सहज साधन है, आसान तरीका है कि अपनी विशेषताओं की, मैं कितनी मूल्यवान हूँ, मैं कितनी गुणवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। और अब तो बाबा मिल गया तो हमसे ज्यादा भाग्यवान तो कोई है ही नहीं। कौन है भाग्यवान? रोज हमें ज्ञान सुना रहा है, रोज दैवी गुण धारण करा रहा है, रोज हमें शक्ति भर रहा है, धीरे 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 समाने की, सुनने की, सहन करने की, प्रेम करने की, दूसरों को प्यार देने की, दूसरों मतलब कितनी शक्तियां रोज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसा जो है कौन बढ़ता है आज के जमाने में, कहाँ बढ़ते हैं। और आप उसे याद करो तो वो धीरे धीरे शक्ति, हम चाहते हैं, दृढ़ संकल्प करना चाहते हैं, हम बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, हम अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि आत्मा में बल नहीं है। तो हम बाबा को याद करेंगे तो उस याद करने से क्या होगा, आत्मा को बल मिलेगा, और ये शक्तियां धीरे 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 हम में समाती जाएंगी और हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचना है, किसी के बारे में बुरा सोचा यानी अपनी तरफ से, जैसे सिस्टर शिवानी कहती है, ब्लैक बॉल फेंक दी, अब वो फिर कभी न कभी लौट कर, अब हमें ब्लैक बॉल तो फेंकनी ही नहीं है, फेंकनी अपनी तरफ से क्या है, केवल व्हाइट। पहली जो फेंकी हुई है ब्लैक, वो तो वापस आएगी आएगी, लेकिन कम से कम नहीं तो ना फेंके। पता चल गया भाई फेंकोगे वापस आना है, तो आज से ज्ञान हो गया, आज से ब्लैक वाला बंद करना है। सिस्टर शिवानी इसको बड़े अच्छे से समझाती है, सब हम सबको पता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। ओम शांति।